क्लास 10th प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए का मान है 1/√3 तो मान ज्ञात करें। किसका? आपको दो क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। दूसरा क्वेश्चन है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो सबसे पहले यहाँ पर चित्र में हम लोग बना लेंगे एक समकोण त्रिभुज, जिसमें बी क्या हो जाएगा? समकोण। तो यहाँ पर ना इसको हम इस शीर्ष का नाम होगा ए, इसका नाम होगा बी, इसका नाम होगा सी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे जो दिया हुआ है उसी को लेके आगे चलेंगे। हमको दिया हुआ है tan a बराबर 1/√3। तो यहाँ पर लिखेंगे tan a बराबर 1/√3। तो हमको मालूम है tan का फॉर्मूला होता है P/B। यहाँ पर लिखेंगे tan का फॉर्मूला हो जाएगा P/B। तो इस प्रकार से हमारे पास P का मान कितना आ गया? 1 और B का मान कितना आ गया? √3। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि P ऐसे कर देंगे कि अभी हमारे पास P का मान कितना हो जाएगा? 1 और B का मान कितना हो जाएगा? √3। तो अभी हमको निकालना है H। देखिए अभी हमारे लिए H क्या हो जाएगा, कैसे निकलेगा कि इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला होता है H बराबर √P² प्लस B²। तो P हमारे पास मान कितना दिया हुआ है? P का मान है 1 का स्क्वायर, B का मान है √3 का स्क्वायर और इस पूरा का रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 ही, और √3 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा सिर्फ यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा, 3 बाहर चला जाएगा। तो 3 1 4 4 और 4 का रूट हमारे पास कितना होता है? 2। तो इस प्रकार से इस हिसाब से हम देखेंगे तो हमारे पास P, इस यहाँ पर H का मान कितना हो गया? यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसीलिए P का मान कितना हो जाएगा? 1, B का मान हो जाएगा √3 और H का मान हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि देखो अब यहाँ पर tan A बोला, तो tan A यानी कोण A के हिसाब से P/B। तो कोण A के हिसाब से हमारा P यानी परपेंडिकुलर यानी लंब क्या होगा? सामने वाला। तो यहाँ पर BC का मान हो जाएगा 1। उसी प्रकार से यहाँ पर B का मान हो जाएगा √3 और हमारा कर्ण का मान हो जाएगा 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। दोबारा मिला लेते हैं क्वेश्चन को, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। बस यहाँ पर मान रखना है। कैसे मान रखेंगे? तो साइन ए, अब यहाँ पर कोण के हिसाब से चलना है। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है, पहला बात कि साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H और कॉस सी का फॉर्मूला होता है B/H और यहाँ पर कॉस ए का फॉर्मूला हो जाएगा B/H और साइन सी का फॉर्मूला हो जाएगा P/H। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर PBH उठा के नहीं रख देना है। सबसे पहले आपको एंगल के हिसाब से, कोण के हिसाब से चलना है। तो साइन ए यानी कोण ए के हिसाब से हमारा P का मान क्या हुआ? तो P का मान हमारा हो जाएगा 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। अब H का मान सभी में सेम रहता है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू उसी तरह से B। अब यहाँ पर देखना है कॉस सी, हमारा एंगल क्या है? C। तो इस हिसाब से हमारा इस कोण मैंने कोण C के हिसाब से कॉस यानी B का मान क्या होगा? इसके बगल वाला ही होगा, यही BC होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा BC लिखो, या फिर यहाँ पर 1/H का मान हो जाएगा 2 प्लस B। अब आपको देखना पड़ेगा कॉस A के हिसाब से B का मान कितना होगा। तो यहाँ पर ना हम मान लिखने के बजाय आपको लिख के दिखा देते हैं कैसे यहाँ पर BC AC में होगा। तो B यहाँ पर कोण A के हिसाब से आपका B यानी आधार का मान हो जाएगा AB बटा H का मान हो जाएगा AC। उसी प्रकार से यहाँ पर साइन C के हिसाब से आपका साइन C का फॉर्मूला होता है P/H यानी C के हिसाब से आपका P का मान हो जाएगा AB और H का मान हमारा नहीं बदलता, यानी क्या हो जाएगा? AC हमारा
हो जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 1/2 यानी 1 एकम 1/4 2 दूना 4। उसी तरह से हमारा ए बी का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ए बी का मान हमारे पास है √3/2 इंटू, उसी तरह से ए बी का मान कितना दिया है √3/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 और रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या सिर्फ आपका यहाँ से 3 बाहर निकलेगा और बटा 2 दूना 4। और फिर दोनों का बट्टा का जोड़ करेंगे, दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा हमारे पास, दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 4, 4 एकम 4, 1 एकम 1 और 3 एकम 3। तो हमारे पास कितना हो जाएगा कि 3 1 4 और बट्टा 4, 4 4 कैंसिल एक बार में। तो हमारे पास इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 1। अब इसी में आपका बोला है क्वेश्चन नंबर 2, तो उस क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमसे ये बोला है कि आप निकालिए कॉस ए, बोला है कि कॉस ए, यहाँ पर क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कॉस ए यानी कोण, यानी ए के हिसाब से, कोण ए के हिसाब से, तो कॉस का फॉर्मूला होता है b/h, b का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। तो ए के हिसाब से, कोण ए के हिसाब से हमारा b यानी बेस का मान क्या हो जाएगा ab, और कर्ण आपका नहीं बदलता यानी हो जाएगा आपका AC/AC। एंड तो उसी हिसाब से कॉस का फॉर्मूला होता है b/h। यहाँ पर आपको देखना है c, कोण c के हिसाब से। देखो यहाँ पर कोण c के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा BC और बटा AC, h का मान। उसी प्रकार साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H। तो एंगल ए के अनुसार हमारा P का मान हो जाएगा BC और बटा AC। ठीक उसी प्रकार से C के अनुसार हमारा P का मान हो जाएगा AB और बटा AC। देखिए अगर हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें ना, तो यहाँ पर इधर भी AB/AC है, इधर भी AB/AC है, इधर भी BC/AC है, इधर भी BC/AC है। तो यहाँ पर मान रखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, इधर भी सेम है और इधर भी सेम है, तो सीधा हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं 0। ठीक है ना, मान रखेंगे फिर भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 0।